नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 3 असली गहने यह पढ़ेंगे। एक एक पैराग्राफ हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक एक बच्चा पढ़ेगा। ध्यान से सुनिए। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। पवन, अब आप पढ़ो ये पैसेज, इस परिच्छेद को पढ़ो। पवन, अनम्यूट करो। किया सर। हाँ, पढ़ो बेटा। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। ऋषि नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ी सीधा साधा बुद्धिमान एवं होनहार था। हाँ, एवं होनहार था। हाँ, उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क फड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। वेरी गुड। ये भी पढ़ना है सर? नहीं, रुको। ठीक है, म्यूट पर जाओ। सचिन, अब तुम पढ़ो। क्या सर? ये पैसेज पढ़ो। बच्चों, यहाँ से। नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आओ, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी।
उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। शाबाश। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। हाँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, सचिन हाँ। आप म्यूट पर जाओ। प्रिंस आप पहले प्रश्न का उत्तर दो। पहला प्रश्न पढ़ो प्रिंस, अनम्यूट करो। प्रिंस अनम्यूट करो। या सर। हाँ, पहला प्रश्न पढ़ो। अब तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ? प्रिंस पहला प्रश्न पढ़ो। रहता था। पहला प्रश्न है, गांव का नाम क्या था? बालक का नाम क्या था? सर, बालक का नाम क्या था? पहला प्रश्न देखकर पढ़ो। प्रिंस तुम पहला प्रश्न देख नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ईयरफोन नहीं है, इसलिए तुम मोबाइल नजदीक ला रहे हो। मोबाइल दूर रखो और पहला प्रश्न बालक पढ़ो। का नाम क्या था? ओके, सुनो अब ध्यान से। सचिन, सचिन तुम पढ़ो। प्रिंस म्यूट करो। सचिन पहला प्रश्न पढ़ो। अनम्यूट। सर, हाँ। गांव का नाम क्या था? हाँ, गांव का नाम क्या था? ये उत्तर दो सचिन। गांव का नाम वीर सिंह नामक गांव था। वेरी गुड, गांव का नाम वीर सिंह था। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न। प्रिंस क्या तुम दूसरा प्रश्न अब पढ़ सकते हो? बालक कैसा था? वेरी गुड, बालक कैसा था? अब उत्तर बताओ। बालक सीधा साधा बुद्धिमान था। हाँ, पूरा वाक्य पढ़ो। प्रिंस उत्तर फिर से बोलो। बालक बुद्धिमान और सीधा साधा था। पवन राजभर तुम बोलो। पवन राजभर अनम्यूट करो। सर, उसका उत्तर बोल रहा है। हाँ, बालक कैसा था? बालक सीधा साधा बुद्धिमान था। हाँ, पूरा पढ़ो ना। बालक सीधा साधा बुद्धिमान, उसके आगे और कुछ है? बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी हाँ, माँ का बस बस नाम। बस, उत्तर वहीं तक है। बालक सीधा साधा बुद्धिमान एवं होनहार था। फिर से बोलो उत्तर। सीधा बालक सीधा साधा बुद्धिमान एवं होनहार था। शाबाश। तीसरा प्रश्न पढ़ो संजय। पवन तीसरा प्रश्न पढ़ो। बालक की माँ का नाम। सर, बालक की माँ का नाम क्या था? आगे है ना, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ सर। हाँ,
पवन, उत्तर मिला क्या? नहीं सर। हाँ, ऊपर से पढ़ते हुए आओ, धीरे धीरे उत्तर मिलेगा। प्रश्न क्या है, समझ में आया? हाँ सर। प्रश्न बालक के की माँ का क्या नाम हाँ, क्या था? वेरी गुड। अब पढ़ते आओ, ऊपर से धीरे धीरे पढ़ो। हमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वर्ष की बात है ऋषि नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम था भगवती देवी। हाँ, अब पूरे वाक्य में बोलो। बालक की माँ का नाम। बालक की माँ का नाम भगवती देवी था। शाबाश, वेरी गुड। चलो चौथा प्रश्न पढ़ो पवन। माँ का जीवन कैसा था? माँ का जीवन कैसा था? अब उत्तर ढूंढो। सर मैं बोलूं? नहीं। मिल रहा है पवन? मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, ढूंढो। माँ का जीवन सादा जीवन था। पूरा वाक्य पढ़ो। माँ का जीवन सादा जीवन उच्चा विचारला था। विचार वाला था। अब फिर से बोलो। हाँ। माँ का जीवन माँ का जीवन सादा जीवन उच्चा विचार वाला था। वेरी गुड, शाबाश पवन। अब म्यूट कर लो। सचिन, पांचवा प्रश्न पढ़ो। माँ को क्या पसंद नहीं थी? हाँ, माँ को सड़क पसंद नहीं थी। शाबाश। फिर से बोलो। माँ को क्या पसंद नहीं थी? माँ को सड़क भड़क पसंद नहीं थी। शाबाश, वेरी गुड। छठा प्रश्न पढ़ो। माँ का रहन सहन कैसा था? हम्म माँ का रहन सहन बहुत ही साधारण था। वेरी गुड। माँ का रहन सहन बहुत ही साधारण था। शाबाश। चलिए आगे पढ़े। हाँ हाँ सर। म्यूट पर जाओ। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी मां के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी मां को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता। वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी मां के लिए गहने जरूर बनवाएगा।
चलो प्रिंस, अनम्यूट करो और पढ़ो। प्रिंस, हाँ पढ़ो प्रिंस। प्रिंस, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? सचिन, तुम पढ़ो। सचिन, अनम्यूट करो और पढ़ो। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें अवसरों से शुद्ध कर बाहर देखने गई, बाहर नहीं है मगर प्रिंस। उसके माँ के बेटा पास प्रिंस, एक मेरी भी आवाज सुनाई दे रही है? गहना नहीं था। रही बात उसने एक उत्सव में देखी थी। अपनी माँ के को वह नए नए कपड़ों के और गहनों से सजी धजी देखना चाहिए था, पर क्यों करना, वह तो अभी छोटा था। उसका मन कर लिया कि बड़ा होकर वह मैं अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनाऊंगा। पवन, तुम पढ़ो। अनम्यूट करो। एक रोज गांव में बारात आए। गांव की अधिकांश और उसे आभूषणों से सुरक्षित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहने नहीं था। यह बात उसके एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता, वह तो कभी छोटा था। उसके मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनाएगा। ओके, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों को सुने। प्रश्न सुनने के बाद उत्तर दो। ठीक है? पवन, सुन रहे हो? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। ठीक है, पहला प्रश्न। बालक की माँ के पास कितने गहने थे? उत्तर मिला पवन? नहीं सर। हाँ, ऊपर से पढ़ना शुरू करो। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुरक्षित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास
सर, हाँ, उसकी माँ के पास एक भी गहने नहीं था। वेरी गुड। अब प्रश्न का उत्तर फिर से दो। प्रश्न है, बालक की माँ के पास कितने गहने थे? उत्तर दो। बालक की माँ के पास एक भी गहना नहीं था। शाबाश, वेरी गुड पवन। दूसरा प्रश्न, रेडी पवन? हाँ सर। दूसरा प्रश्न, बालक माँ को कैसे देखना चाहता था? बालक बालक अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था। वेरी गुड, शाबाश पवन। चलिए तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा हाँ प्रश्न सर। है, बालक ने मन ही मन क्या तय कर लिया? बालक ने मन ही मन क्या तय कर लिया? हाँ सर, ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सर, उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनाएगा। वेरी गुड। अब फिर से उत्तर बोलो। बालक ने मन ही मन क्या तय कर लिया? बालक ने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनाएगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए इसका अगला भाग देखें। हाँ सर। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? नहीं तो? मगर बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया था। चलो सचिन, तुम पढ़ो। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पेट दबाते समय उन्हें मन की बात चपट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? नहीं तो अगर क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतें की तरह नए कपड़े पहनो और गहने सज धज किसी आयोजन में जाया करो।
फिर बालक ने की ठोकर का माँ बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो ये बातें बेटे के प्यार में माँ का गला भर गया था। ओके, ठीक है। चलिए, प्रश्न के लिए रेडी। पहला प्रश्न, सचिन सुन रहे हो ध्यान से? सचिन, मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ सर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ। हाँ, पहला प्रश्न सुनो ध्यान से। प्रश्न पहला, एक रात भोजन करने के बाद बालक क्या कर रहा था? पवन, तुम उत्तर दे सकते हो? सचिन, तुम उत्तर दे रहे हो क्या? सर उत्तर वो हाँ, बोलो। पवन, तुम्हें उत्तर मिला? अनम्यूट करो पवन। सर आपने क्या बोला था? एक रात भोजन करने के बाद बालक क्या कर रहा था? सर हाँ, माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात। हाँ, इस लाइन से तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उत्तर क्या देना है कि एक रात भोजन करने के बाद बालक क्या कर रहा था। हाँ, अब ऐसे उत्तर दो, एक रात भोजन करने के बाद बालक। माँ के पैर दबा रहा समय। हाँ, वो नहीं बोलना है, दबाते समय नहीं, सिर्फ क्या कर रहा था वो समझ में आया तुमको? हाँ सर दबा। हाँ, क्या कर रहा था? पैर दबा रहा था। हाँ, अब पूरे वाक्य में बोलो, एक रात भोजन करने के बाद बालक। अपनी माँ का पैर दबा रहा था। वेरी गुड, शाबाश पवन। ओके, वेल डन। तो आज के सत्र में बच्चों हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे का भाग जो है पाठ का, वो हम लोग अगले सत्र में पूरा करेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क है, आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और जो प्रश्न मैं भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए।